ओम शांति। ओवर थिंकिंग से ज़्यादा सोचने से अगर परेशान हो तो ये 5 तरीके आप भी अपना लो। एक बहन ने प्रश्न किया है कि ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ज़्यादा सोचती हूँ, बिना बात के, बिना वजह के ही कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। तो देखिए, एक बात याद रखिए, जो नहीं मिला है उसके लिए रोते रहोगे, तो जो मिला है उसे भी धीरे-धीरे आप खोते रहोगे। अपने आप को सुधारने में इतना व्यस्त रहिए कि आपको किसी की बुराई करने का समय ही ना मिले। तो आज आपको बताते हैं, बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। आप यहाँ से सोचना शुरू करते हैं और पता नहीं कौन-सी दुनिया में आप सोचते-सोचते पहुँच जाते हैं। इतना सारा सोच लेते हैं और फिर समझ में आता है कि जो सोचा वो किसी काम का नहीं। इसे कहते हैं ज़्यादा सोचना, और ये आपके दिमाग को बहुत जल्दी थका देता है। क्या होता है कि अगर देखिए, किसी मशीन को आप चालू छोड़ दें और उससे कुछ भी प्रोडक्टिविटी ना हो, कोई भी प्रोडक्शन ना हो, तो वो मशीन खराब हो जाएगी, क्योंकि उसमें सारा इन्वेस्टमेंट होगा लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं होगा। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि आप अपना समय खराब कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को भी खराब कर रहे हैं और अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग जो होती है वो आपकी इच्छा शक्ति को कम कर देती है। किसी भी काम को हम परफेक्ट तब कर पाते हैं जब हमारे अंदर विल पावर हो, लेकिन जब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग थकने लगता है, तो हम किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। ओवर थिंकिंग आपके दिमाग की शक्ति को धीरे-धीरे समाप्त कर देती है, आपकी दिमाग की शक्ति को धीरे-धीरे थकाने लगती है और आप स्ट्रेस में, तनाव और चिंता में रहने लगते हैं। ये तनाव और चिंता आपकी हेल्थ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो आज बताते हैं आपको वो 5 तरीके जिससे आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हो, बाहर निकल सकते हो। तो सबसे पहला तरीका आपको ओवर थिंकिंग से बचाता है, जो अपने ट्रिगर पॉइंट को समझिए। हर इंसान का कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पहुँच कर के वो ओवर थिंकिंग करने लगता है, ऐसा सोचने लगता है कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर बहुत सारे ख़्यालात उसके अंदर आने लगते हैं। आप एक बुराई सुनते हैं और पता चलता है कि आपके बारे में कोई एक बुराई कर रहा था और उसके बारे में आपके दिमाग में 100 बुराइयाँ बनने लगती हैं। तो आपका जो ट्रिगर पॉइंट है, अगर उस पर आप पकड़ बना लेंगे, अगर आपको मालूम चल जाएगी कि कहाँ से मैं ओवर थिंकिंग करना शुरू करती हूँ, तो आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप एक पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप अपने सर्कल को चेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप कुछ ठीक नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इसमें आपका दूसरा कोई भी मदद नहीं कर सकता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पॉजिटिव रहना शुरू करें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में शुरू करें। उस ट्रिगर पॉइंट को समझें कि कहाँ से आपको ओवर थिंकिंग करना शुरू करते हैं, तो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। ओवर थिंकिंग इंसान तब भी करता है जब वो परफेक्शन के पीछे भाग रहा होता है, यानी कि संपूर्णता को फॉलो करना चाहता है। परफेक्शन पर ध्यान देना कम करेंगे तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी। यही दूसरा उपाय है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास, या हम खुद भी हो सकते हैं ऐसे, जिन्हें हर चीज़ परफेक्टली करने की आदत होती है। ऐसे में अगर कोई चीज़ कभी कंप्लीट नहीं हो पाती है, संपूर्ण नहीं हो पाती है, परफेक्ट नहीं हो पाती है, तो आप खुद को दोषी ठहराने लगते हैं या आसपास के लोगों को दोषी ठहराने लगते हैं, और फिर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि ये तो बुरे हैं और इनके साथ रह कर के मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत सारी बातें। तो ऐसे में सबसे पहले अपने दिमाग से
परफेक्शनिज्म को थोड़ा सा साइड करना होगा, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। जो गलती नहीं करता वो इंसान नहीं होता है। देखिए, कहा जाता है कि वो तो संपूर्ण बन जाता है, वो प्रभु तत्व को प्राप्त हो जाता है, वो देवता बन जाता है। हम सब अभी सामान्य मानव हैं, गलतियां हमसे ही होती हैं। और जब भी आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो काम करते वक्त बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप पूरा फोकस उस काम को करने में लगाएं, ताकि गलतियां कम से कम हों और आप उस काम को एक परफेक्शन के पास तक उसको ले जा सकें। अपने दिमाग को उस प्रेजेंट मोमेंट में रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप वर्तमान को अच्छे से जी पाएँ और वर्तमान को आप पावरफुल बना पाएँ। ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है उस पल में रहना, उस क्षण में रहना, क्योंकि हमारा दिमाग जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो या तो कल में होता है या कल में होता है, यानी कि या तो आने वाले कल में होता है या बीत चुके कल में होता है। उस वक्त उस लम्हे में नहीं होता है। अगर आप उस लम्हे में लौट आएंगे तो आप ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ओवर थिंकिंग से बचने के लिए कि कभी भी अपने आप को अकेला मत छोड़िए। कई बार हमें लगता है कि हमें तन्हा रहना पसंद है, हमें अकेला पसंद महसूस करना चाहते हैं, और ऐसे समय में हम ओवर थिंकिंग को इनविटेशन दे रहे होते हैं कि आओ और मेरे दिमाग को बर्बाद कर दो। पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। अगर आप खुद को अकेला छोड़ देंगे और अगर आप ग्रुप में नहीं रहेंगे, फैमिली में नहीं रहेंगे, फ्रेंड के साथ नहीं रहेंगे, तो आप ओवर थिंकिंग करने लगेंगे और फिर आप ऐसी ऐसी बातें सोचने लगेंगे जो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रही होती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही होती हैं। इनफैक्ट आप कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो आपके रिश्तों को भी खराब करने लगता है। तो कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो दोस्तों के बीच में चले जाइए। अगर आपको लगता है कि दोस्त उस वक्त मौजूद नहीं हैं तो घूमने के लिए चले जाइए, वॉक के लिए चले जाइए, या फिर सबसे अच्छा उपाय है कि आप मेडिटेशन करने लग जाइए। आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए, और जब आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको वो ऊर्जा मिलेगी जिससे आप ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे, उसको ख़त्म कर पाएंगे। तो आप ये सब कीजिए, लेकिन अपने आप को अकेला मत छोड़िए, क्योंकि खाली दिमाग, हमने बचपन से सुना ही है कि शैतान का घर होता है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, आपके मन में जो चल रहा है उसको शेयर करने के लिए आपके पास कोई नहीं है, तो आप अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो डायरी को मेंटेन करते हैं, ये लिखते हैं और कहते हैं मेरी सबसे प्यारी डायरी है, और जब आप लिखने लगेंगे तो आप अपने विचारों को बाहर निकाल पाएंगे और ऐसे में आप ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे। क्योंकि जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही होती है उसे अगर आप दिमाग में छोड़ देंगे तो दिमाग में बातें छोड़ देते हैं तो दिमाग फिर और बातें बुनने लगता है, जिससे अगर आप उसे लिख देंगे तो बात वहीं फुल स्टॉप के साथ ख़त्म हो जाएगी। कभी आपने सोचा है कि जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं लेकिन आपको जाते ही नींद नहीं आती है, कई बार घंटे घंटे भी बीत जाते हैं, अगर आपके दिन में किसी से कोई बहस हो जाती, कोई बात हो जाती, लड़ाई हो जाती है, वो सारी बातें आपको याद आने लगती हैं और आप फिर से ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। चौथी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उपाय ये है, वो सॉल्यूशन ये है कि अपने आप को और दूसरों को क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। कई बार हम दूसरों की वजह से ज़्यादा सोच रहे होते हैं। किसी इंसान की कोई बात बुरी लग जाती है, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से कोई बहस हो जाती है, किसी इंसान ने हमारे साथ बुरा कर दिया, तो हम दिन भर उसके बारे में सोच रहे होते हैं। और अधिकतर जब हम बेड पर सोने के लिए जाते हैं
तब भी हमारे दिमाग में उल्टे ख्याल आने लगते हैं, उस पर हम गुस्सा करने लगते हैं। उससे कहते तो कुछ नहीं है, अपना समय जो हो रहा होता है वो उसके बारे में सोच करके खराब कर रहे होते हैं, नेगेटिविटी को आमंत्रण दे रहे होते हैं। और इस चक्कर में कई बार हम चीज़ों को उठा उठा कर गिरा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है लाइफ में खुश रहने के लिए, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, कि आप खुद को भी माफ़ कर दीजिए। अगर आपसे गलती हो गई है तो किसी और ने अगर आपके साथ गलत कर दिया तो आप उसको भी माफ़ कर दीजिए, ताकि आप सुकून से रह पाएँ। जब आप सोने के लिए जाएँ तो आपको सुकून की नींद आए, आप सुकून से चैन से सो पाएँ। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपके साथ दिन भर में जो घटनाएँ घटी हैं उन्हें बिस्तर पर जाने से पहले दिमाग से हटा दें। अगर आपसे गलती हो गई तो आप अपने आप को माफ़ कर दें, और अगर दूसरे से गलती हो गई तो उसको माफ़ कर दें। और पांचवी बात है, सारी बातों का सार है कि सबसे पहली बात तो आप ध्यान करना, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मेडिटेशन शुरू करना कीजिए, वॉक पर जाना शुरू कीजिए। आप ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बच पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग प्रकृति में जाएगा, आपका दिमाग इस प्राकृतिक सौंदर्य को एंजॉय करने लगेगा। और आपका दिमाग जब मेडिटेशन में लगाएंगे, जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग ईश्वर में स्थित हो जाएगा, स्थिर होने लगेगा, और आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। आप उतना ही सोचेंगे जितना आपको सोचने की ज़रूरत है। मेडिटेशन में वो पावर होती है जो आपके माइंड को एकाग्र कर देता है, और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको वो बाहर निकाल देता है, और आप पॉजिटिव बन जाते हैं, पॉजिटिव सोचने लगते हैं। परमात्मा से हमें वो शक्ति मिलती है। और मेडिटेशन करने के लिए सबसे अच्छा समय जो होता है वो सुबह मॉर्निंग का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। जब आप उठते हैं उस समय भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप कहीं वॉक पर जाते हैं, गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ एकांत में बैठ कर के भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। और सोते वक्त आपके अंदर जो नेगेटिविटी आती है, ओवर थिंकिंग आप करने लगते हैं, तो उस वक्त भी आप मेडिटेशन करके ही सोएं, अपने दिमाग को खाली करके ही आप सोएं। एक बात और है कि आप उन चीज़ों को लिख दीजिए जो आपको परेशान कर रही हैं। आपके सोचने के तरीके और आपके महसूस करने के तरीके के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आपका जो सोचने का तरीका होता है वो आपकी भावनात्मक सिचुएशन है, और आपकी जो इमोशनल सिचुएशन होती है वो आपके सोचने के तरीक़ों को इम्पैक्ट कर रही होती है। तो जो भी बात आपको परेशान कर रही होती है उसको आप लिख लीजिए। राइट डाउन करने के बाद आप ये सोचिए लिखते हुए वहाँ पर कि ये बात आपको परेशान क्यों कर रही है। अपने आप से प्रश्न कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि जो बात हमें परेशान कर रही है इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो आप लिख लीजिए और उस सॉल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए, क्योंकि आप अगर सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप धीरे धीरे समस्या का समाधान खोजने लगेंगे तो आपको चीज़ों के सॉल्यूशन की ढूंढने की आदत पड़ जाएगी, वजह की ओवर थिंकिंग करने की। और जब भी आपको लगे कि आपके दिमाग में फालतू विचार चल रहे हैं या फालतू बातें चल रही हैं, तो तुरंत वहीं रोक दीजिए और ये सोचना शुरू कीजिए कि आपने सोचना कहाँ से शुरू किया था इस बारे में। तब आपको मालूम चलेगा कि आपने कितनी फालतू बातें सोची हैं और कितना अपनी एनर्जी फालतू में बर्बाद की है।
और 5 छोटे-छोटे नुस्खे और बताते हैं जो आपकी ओवरथिंकिंग की बीमारी को हटा सकते हैं। सबसे पहला, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कीजिए। दूसरा, चिंता नहीं चिंतन कीजिए, क्योंकि चिंता जो है वो ओवरथिंकिंग को जन्म देती है और चिंतन जो है क्रिएटिविटी को जन्म देता है। तीसरा, अपनी पसंद की चीज़ें करना शुरू कीजिए। चौथा, अपना वेस्ट जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि भाई जो मेरा वेस्ट है इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा, इस वेस्ट को मैं स्वीकार करता हूँ और ओवरथिंकिंग वहीं ख़त्म करता हूँ। और पाँचवाँ, अपने माइंड को शांत रखना शुरू कीजिए, सिर्फ़ वही बातें सोचिए जो आपके उत्साह को बढ़ाती हैं, आपके जीने को नज़रिए को अच्छा करती हैं और आपकी लाइफ़ में पॉजिटिविटी को ऐड करती हैं। तो आप जब अपने दिमाग को स्थिर रखेंगे, शांत रहेंगे मेडिटेशन के माध्यम से, तो ओवरथिंकिंग से आप पूरी तरह से बच जाएँगे। ओम शांति।